नमस्कार दोस्तों। संडे यानी कल भाई एब्सोल्यूट सिनेमा होने जा रहा है, खासतौर से जो दोपहर का मैच है गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि गुजरात को टॉप 2 में रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, बेहद अनिवार्य है, क्योंकि पंजाब और मुंबई भी ऊपर आ सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के लिए टॉप 2 में रहना है तो ये मुकाबला जीतना होगा। भाई चेन्नई सुपर किंग्स भाई जाते जाते कम से कम थला धुनी अपने फैंस को, जो फैंस उन्हें प्यार देते रहे हैं, जिसके बदौलत वो खेल रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं, तो जाते जाते एक अच्छे विनिंग नोट पर खत्म करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला हो रहा है, 67वां मैच दोपहर को 3:30 बजे से ये हमारा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पिच रिपोर्ट का हाल क्या है, प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है, दोनों टीम्स की कौन से ऐसे खास खिलाड़ी रहे हैं जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए हैं, उन सब की बातें A to Z डिटेल अपडेट्स, छोटे बड़े स्टैट्स को लेकर मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं, जिससे आप और हम दोनों ही एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी तक 6 मुकाबले हुए, 5 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए। मात्र एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करते हुए जीता था, वो भी जीटी नहीं जीता था, अगेंस्ट डीसी। उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करें तो राजस्थान ने बनाया 159 रन और पंजाब ने बनाया है यहां पर हाईएस्ट स्कोर 243 रन। अब यहीं पर स्कोरिंग पैटर्न पे आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। यहां से आपको और बेहतर अंदाजा लगेगा कि फर्स्ट इनिंग में अभी तक स्कोर कैसे गए हैं। सबसे पहली चीज तो जो जानने वाली है यार, जीटी अपने ही होम ग्राउंड में 4 मैचेस जीती है, जिसमें से 3 मुकाबले वो पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं। और अमूमन हमने देखा है फर्स्ट इनिंग में स्कोर अगर 230 240 पे जाता है तो पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जो सेकंड बैटिंग करते हुए जीता था वहां पर भी स्कोर बहुत ज्यादा था नहीं, जीटी आराम से वो जीत गई थी। अब इन स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैप्टन पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं। रही बात बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो जो 6 मैचेस यहां पर खेले गए, 69 विकेट्स टोटल चटकाए गए थे, 49 विकेट्स पेसर्स ने और मात्र 20 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब वो कौन कौन से बॉलर्स हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर फ्रॉम बोथ द टीम्स, उसकी बारे में हम बात करेंगे टीम एनालिसिस में। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे, क्योंकि दोस्तों 7 मुकाबले गुजरात और चेन्नई के बीच हुए हैं। 4 मैचेस गुजरात ने और 3 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। हालांकि जब हम पिछले 2 सीजन्स की अगर हम बात करें, 2-3 सीजन्स की, या खासतौर पिछले 2 सीजन में ही हुए थे, 2 सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें चेन्नई ने 3 मैचेस जीते हैं और जीटी मात्र 2 मुकाबले जीत पाई है। तो ये है अभी तक का सफर। इस करंट सीजन में क्या हालात हैं? वेल, जीटी को लखनऊ के खिलाफ, दोस्तों आपने अगर ध्यान दिया हो, ये बात मैंने तब भी बोली थी, जीटी के 3 स्तंभ हैं रन स्कोर करने वाली लिस्ट में, शुभमन, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। इनसे अगर आपने पार पा लिया तो शाहरुख खान, राहुल तेवतिया या फिर राशिद खान हो गए, शर्फन रादरफोर्ड हो गए। रादरफोर्ड ने एक आधा मैच निकाले जरूर है, शाहरुख खान ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही है क्योंकि टॉप ऑर्डर पर ही सारा दारोमदार रहता है। तो ऐसे में जहां शुभमन गिल आ जाते हैं जो कि 636 रन बना चुके हैं, साई सुदर्शन के हाथ लगे हैं 638 रन। दोस्तों इनका तो आपस में ही कंपटीशन चल रहा है, मतलब टॉप 2 आईपीएल 2025 के टॉप 2 रन स्कोरर हैं वो दोनों ही जीटी के हैं। और फिर आते हैं जॉस बटलर, 13 मैचेस में 533 रन के साथ 165 का स्ट्राइक रेट। तो ये 3 ही मेन स्तंभ रहे हैं जीटी के रन स्कोर करने की काबिलियत जिनके अंदर है। तो ये 3 ही मेन बैटर्स हैं। वहीं गेंदबाजी की अगर आप बात करते हैं, ये देखो एक चीज है कि गुजरात टाइटंस अपने टॉप परफॉर्मर्स के दम पर, भले ही इनके पास 6 ऐसे प्लेयर हैं, 3 बैटर हो गए, अब 3 गेंदबाज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें सबसे पहले प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, 13 मैचेस में 21 विकेट चटका चुके हैं। अब इनका भी सीधा सामना नूर अहमद से है जो कि 21 विकेट ले चुके हैं। अब इन दोनों की भी एक टसल चलेगी। खैर, मोहम्मद सिराज की तरफ जब आप आते हैं तो 15 विकेट उनके खाते में भी हैं, 9.04 की इकोनॉमी है, और साई किशोर की अगर आप बात करते हैं तो 16 विकेट उनके खाते में है। तो 6 प्लेयर जीटी के ऐसे हैं जिन पर अधिकतर दारोमदार रहा है थ्रू आउट द सीजन। तो इनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर रख सकते हैं। हालांकि जब आप टीम पर गौर करें तो इनके पास अरशद खान, राशिद खान जैसे गेंदबाज मौजूद हैं, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, शर्फन रादरफोर्ड मिडिल ऑर्डर को संभाल। तो बैटिंग लाइनअप डिसेंट है, डेप्थ भी है। देखना यह है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर तो कौन संभालेगा। अब यहीं पर इनके ओपोनेंट चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो यहां पर तो यार फ्लॉज का भंडार है। देखो टॉप ऑर्डर में आयुष मात्रे ने नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी करी है, 6 मैचेस में ही 206 रन ठोक दिए, 187 का स्ट्राइक रेट। इन्होंने ये बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है।
और आयुष मात्रे उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो वहीं टीम पे अगर आप गौर करें तो डिवोन कॉनवे, उर्विल और रविंद्र जडेजा मौजूद हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस ने भी 2-3 पारियों खेली हैं जो इफेक्टिव रही हैं। MS धोनी, अंशुल कंबोज आ जाते हैं। अब यहीं पर दोस्तों शिवम दुबे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं, जिन्होंने अभी तक 13 मैचेस में 340 रन बनाए हैं। 129 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के हालात कितने खराब हो चुके हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा इनके दूसरे लीडिंग रन स्कोरर हैं जो कि 280 रन बना चुके हैं 137 की स्ट्राइक रेट से। ना डिवोन कॉनवे, ना रचिन रविंद्र, कोई चलता नजर नहीं आया इस सीजन में। ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी बाहर हो गए थे, और भाई थला धोनी, खैर उनका अब क्या ये सीजन लास्ट होगा नहीं, ये एक अलग ही लेवल पे डिबेट जा चुकी है, जिसकी शायद अब कोई बात कर भी नहीं रहा है, उतना ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं रहे हैं। अब शायद जो आपने देखा होगा, जो शोर मचता था कि थला धोनी आ रहे हैं, बल्लेबाजी करेंगे, जो पिछले साल तक जो हाइप बनी हुई थी वो इस साल गिरती भी जा रही है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो यार, आपको क्या लगता है धोनी को अगले साल खेलना चाहिए या नहीं? आपका ओपिनियन है, बता जरूर सकते हैं भाई। बल्लेबाजी से ज्यादा इनका जो इम्पैक्ट है वो बॉलिंग में रहा है, जहां खलील अहमद है, नूर अहमद है, और इनको सपोर्ट मिलता है मथीशा पथिराना का, जो अब जाकर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नूर भाई 21 विकेट ले चुके हैं। इनकी और प्रसिद्ध कृष्णा की आपस में एक कॉम्पिटिशन रहेगा, स्पिन वर्सेस पेस। और रही बात खलील अहमद की, तो उनके खाते में भी 14 विकेट है 9.8 की इकोनॉमी से, एंड मथीशा पथिराना भी 12 विकेट चटका चुके हैं 10 की इकोनॉमी के साथ। मतलब देखो, इकोनॉमी के मामले में आप जाओगे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन वेल इंपैक्टफुल तो नूर और अहमद ही रहे हैं। पथिराना लेटर ऑन, जब टूर्नामेंट का जब भाई अंत ही आने लग गया, जब चेन्नई बाहर ही हो गई, तब पथिराना ने तेजी से विकेट लेना शुरू किया था। तो ओवरऑल भाई यहां पर एक चीज तो स्थिति दोस्तों बन चुकी है। देखो, SRH ने हराया RCB को, लखनऊ ने मात दी थी GT को, मतलब जो इससे पहले मुकाबला हुआ था GT को ऑलरेडी लखनऊ हरा चुकी है, RCB को SRH ने हरा दिया। तो जो टॉप 2 की रेस है वो और पेचीदा हो गई है। अब ऐसे में GT को ये मुकाबला बेहद जरूरी है जीतना। ऐसे में और हैंड्स ऑन डेक भाई, कहीं ना कहीं GT प्रबल दावेदारी पेश कर रही है अपने होम ग्राउंड पे। उनका स्टैट्स और उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्लाइटली फेवरेट्स गुजरात होने वाली हैं इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। आपका क्या ओपिनियन है? अब क्या चेन्नई भी जाते जाते जीत दर्ज करने वाली है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिए होंगे। छोटे बड़े स्टैट्स जो आपको ज़रूरत पड़ती है जिनकी, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड, मैचेस से रिलेटेड A to Z डिटेल्ड अपडेट्स इसी एक डेस्टिनेशन पे आपको मिलती है। तो उसके लिए डू सब्सक्राइब क्रिकेट लाइन गुरु चैनल और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।